हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये निफ्टी की आज बहुत अच्छी क्लोजिंग हमको यहाँ पे मिल रही है। 22,350 के अबव में हमें क्लोजिंग चाहिए थी इसकी, ठीक है। और आज ये 22,300 के आसपास ही क्लोजिंग, एडजस्ट क्लोजिंग हमको मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है इसकी कि आज इसने जो कल कल परसों का तीन वहीं से 22,060 के करीब से अपना एक रिकवरी जो लास्ट में करीब करीब 350 पॉइंट की, इससे पता चलता है कि बायर का अभी मूड यहाँ पे क्या है। ये शॉर्ट कवरिंग मूव कह सकते हैं आप, जो लास्ट में हुआ है। और आप इसका देख सकते हैं कि 85 का भी कॉल ऑप्शन आपने 125 126 तक का जाते हुए इसमें निफ्टी में देखा है। ये इसकी शॉर्ट कवरिंग में उठा और यही मार्केट की स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। अब कल यहाँ पे मार्केट एक दिन होल्ड कर जाए बस, अगर होल्ड नहीं करता है या गैप अप ओपनिंग के बाद में, अब नेक्स्ट टारगेट इसका 22,500, ये जोन हमारा होगा। और अब हम मान सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे अपना एक जो बॉटम 21,800 का लगाया था, लो लगाया था, वो हमारा एक बॉटम बन चुका है मार्केट का। और मार्केट अपने अब अगर ये कल 22,500 के पास में हमको क्लोजिंग देता है तो एक नए हाई के लिए आप यहाँ पे रेडी रहना निफ्टी के लिए, ठीक है। और सेम हमारा बैंक निफ्टी आज थोड़ा वीक कभी है, वो जोन हमको नहीं मिला जो हमें चाहिए था, 48,300 और 48,400 का, ठीक है। लेकिन इसमें भी शॉर्ट कवरिंग मूव जो लास्ट में आपने देखा होगा, 47,340 का लो लगाने के बाद में जो लास्ट में शॉर्ट कवरिंग मूव आया है, देखो कितनी अच्छी कैंडल यहाँ पे जाके बनी है। ये कैंडल बायर की स्ट्रेंथ को यहाँ पे दर्शा रही है आपको। इसकी क्लोजिंग अगर कल यहीं से एबव में निकलता है तो 48,400 और 350 के बाद में ही बैंक निफ्टी में नए बार यहाँ पे एक्टिव होते हुए आपको जरूर दिखाई देंगे, जो कि 48,800 और 49,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल के लिए बाहर इसको लेके जरूर जाएंगे फिर, ठीक है। ये लास्ट का मूवमेंट आज का काफी लाजवाब मूवमेंट आप निफ्टी का कह सकते हैं। वन वे निफ्टी जा रहा है, देखो मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। कोई भी 15 मिनट में रेड कैंडल नहीं है यहाँ पे। और जैसे कि ये हमारा देखो एक सपोर्ट लेवल भी खचा हुआ था 22,060 और 67 के पास का। आप लेवल की रेस्पेक्ट करना सीखिए। यहीं पे मार्केट आने के बाद में देखो एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच कैंडल यानी 75 मिनट यहाँ से एक से सवा घंटा कंसोलिडेट किया, ठीक है। क्यों मैं बोलता हूँ कि मार्केट को यहाँ पे रुकने दीजिए। अगर यहाँ से डाउन साइड को आता तो मार्केट 21,950 और 22,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को भी टेस्ट कर सकता था। लेकिन यहीं से जैसे मार्केट निकला और इसमें देखिए धनाधन कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल है, ठोस ग्रीन कैंडल है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 22,400 का था। तो इसी के पास में अगर आज क्लोजिंग मिलती है, कल हो सकता है मार्केट अगर गैप अप ओपन भी होता है या गैप डाउन भी होता है तो मार्केट एक बार इसके हाइक को जरूर टेस्ट कल करेगा। अब कल के लिए समझ लेते हैं इसमें हमारे लिए सबसे बेस्ट सेटअप क्या होगा। देखिए कल अगर मार्केट फिर गैप अप ओपनिंग देता है, जैसे कि पिछले 2 दिन से मार्केट कर क्या रहा है ये समझिए आप। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपनिंग के बाद में कल डाउन आया और डाउन आने के बाद में मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो गया। आज फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग के बाद में कल का भी और परसों के लो तक के लिए मार्केट यहाँ पे आता है और आने के बाद में कुछ देर कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद में आप इस रेल को देखिए, इसमें यहाँ पे आपका ऑप्शन करीब 22,150 2200 का कॉल ऑप्शन तो 17 रुपए के लो लगा के 335 या 40 तक का पहुंचा है। और एक 80 पॉइंट का 80 रुपए का हमारा जो ऑप्शन था 22,300 का, उसका हाई 120 का हाई हुआ है, ठीक है। 120 का ये आप ऑप्शन ट्रेडिंग की यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में लर्निंग है, लर्निंग के साथ में क्या आप यहाँ पे इसका मूव देख सकते हैं, ठीक है। अब कल के लिए समझिए, अगर कल फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो आप इसको इस जोन में कल आपको क्वांटिटी कम रखनी है, 22,500 और 22,400, ठीक है। अब ये 350 से लेके 22,350 से लेके 22,400 का जो जोन होगा अब कल के लिए सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग के बाद में आज ऐसा सिनेरियो करता है कि फिर डाउन आता है तो 22,300 350 के पास में यहाँ पे फिर आपको रेंज बनने दीजिए। जैसे इस रेंज को ब्रेक अप साइड के लिए करेगा तो फिर आपको 22,500 के लेवल जरूर देखने के मिलेंगे। ये हमारा निफ्टी का कल का स्ट्रेटेजी रहेगी। और अगर कल इसके डाउन साइड पे आता है तो फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा वीक होगा, लेकिन अगर आप अब डाउन साइड की पोजीशन लेंगे तो उस पोजीशन को आप काफी कम क्वांटिटी के साथ में प्ले कीजिए, क्योंकि अभी हमारा जो सेंटिमेंट है और ट्रेंड है वो अप हो चुका है, ठीक है। अब अपोजिट साइड की ट्रेड लेंगे तो वहां से क्वांटिटी कम करेंगे। और मार्केट के शॉर्ट कवरिंग थी, इसमें भूलकर भी शॉर्ट करने की अभी कोशिश मत कीजिए, ठीक है। और इसकी वजह आप जान सकते हैं कि कौन कौन इसको लेके गया। देखो एचडीएफसी बैंक इस मूव को लगातार, एचडीएफसी बैंक भी सभी हमारे जो मेजर कंपोनेंट है वे सभी अपसाइड के लिए जाते हुए दिखाई दिए। ये देखो आईसीआईसीआई बैंक यहीं से सेम कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद में लगातार ग्रीन कैंडल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग अगर इन दोनों कंपोनेंट में आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे बड़े ट्रेडर है, बड़ा पैसा है, एफवाई जो हमारा डीआई जो उनका पैसा यहाँ पे स्मार्ट मनी आ चुकी है। और अब ये इनका व्यू मार्केट को अप साइड पर ले जाना का ही है, ठीक है। एक आप इसको छोड़ दीजिए एसबीआई को, वरना आप ये देखिए
एक्सिस बैंक लगातार लास्ट में एक्सिस बैंक का भी यहाँ पे सपोर्ट था, और कोटक बैंक को देख लीजिए, कोटक बैंक भी लगातार सभी कंपोनेंट यहाँ पे अप साइड पर थे। इसलिए और एक आप इस स्टॉक को देख लीजिए, 4600, 10% लास्ट में 2:15 के बाद जो HL में बाइंग आई है, जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज है। और कल अगर आज इसका पूरे दिन का देखेंगे तो ये कल से लेके, नहीं आज पूरा दिन एक रेंज में कंसोलिडेट था, इसके बाद जैसे इसने इसको निकाला तो करीब 400 पॉइंट यहाँ से लगातार निकला है ये, ठीक है, HL के स्टॉक को। लेकिन कल आप निफ्टी पे फोकस रखिए, अगर कल निफ्टी आता है 22,300 350 के जोन में, यहाँ पे आपको बायर एक्टिव होते जरूर दिखाई देंगे इसमें, ठीक है। और फिर 22,500 और 500 के पास में अगर कल क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट वीक आप समझ सकते हैं कि मार्केट एक और नए हाई की तरफ को धीरे धीरे जाके क्लोज करता है, जो कि मैंने एक अपनी एनालिसिस वीडियो में बताया था कि इलेक्शन से पहले मार्केट करेक्ट होता है, करेक्शन के बाद में यहीं से मार्केट रिजल्ट तक के रिजल्ट आने तक अपने हाई के पास में होता है, और जैसे हाई के पास में होता है फिर उसको बड़े गैप अप के साथ में ब्रेक करता है। ये आप यहाँ पे देखिए 22,400 450, ये 422 23 का आज का कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ तक अगर निफ्टी आपको दिखाता है तो, ठीक है। लेकिन कल 22,300 और 350 का जोन हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा, यहाँ पे आप कल के लिए भी समझ लीजिए कि कल आपको इस जोन में अगर आता है तो, और कोई भी प्राइस एक्शन हमारा पॉजिटिव बनता है तो आप वहां पे इसको एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रेड बनाना अपना यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।